नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में। हम देखेंगे कि क्या पीरियड्स में महिलाओं को छुट्टियां मिलनी चाहिए। आज इस समय मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में डिबेट बना हुआ है। हमारे एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से या वुमेन्स एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को विस्तार से कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मेंस्ट्रुअल लीव सबसे पहले ये होती क्या है। ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है टाइम ऑफ की, माने कि छुट्टी की, उन महिलाओं के लिए जो पीरियड्स की पेन को एक्सपीरियंस करती हैं। अब आप सब जानते हैं कि महिलाओं में हर महीना पीरियड्स आते हैं जिसको हम मासिक चक्र बोलते हैं। इसको इंग्लिश या बायोलॉजी की भाषा में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसमें इस प्रकार से महिलाओं की ओवरी होती है, ठीक है। अब इस ओवरी से एक ओवा जो है वो बाहर निकलता है। अब जब ये बाहर निकलता है तो यहाँ पे जो एक लेयर होती है, इस लेयर को ये तोड़ता हुआ बाहर निकलता है और इसकी वजह से महिलाओं में ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होती है। अभी ये जो पीरियड्स होते हैं, जो ब्लड निकलता है, इसमें कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द होती है, पेन होती है। तो क्योंकि महिलाएं इस प्रकार की चीज़ें एक्सपीरियंस करती हैं तो उस समय उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि वो घर में आराम कर सकें। तो ये जो छुट्टी है, ये जो टाइम ऑफ है ड्यूरिंग मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम मेंस्ट्रुअल लीव बोलते हैं। अब मांग ऐसी की जाती है कि जो महिला वर्कर्स हैं उन्हें मेंस्ट्रुअल लीव मिलनी चाहिए उसी प्रकार से जिस प्रकार से इलनेस के लिए, किसी बीमारी के लिए लीव मिलती है। अब इंडिया में इस प्रकार की जो लीव्स हैं इनको कवर नहीं किया जाता है और अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो उसको सिक लीव, यूजुअल जो सिक लीव होती है उसके एडिशन एक अलग लीव जो है वो लेने पड़ती है, क्योंकि सिक लीव तो सारे एम्प्लॉयज़ को मिलती है, उसके एडिशनल उसको लीव लेने पड़ती है अगर उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो हमारे भारत में मेंस्ट्रुअल लीव को लेके कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोविज़न इस समय तक नहीं है। अब इंडिया में एक प्रॉब्लम ये भी है कि मेंस्ट्रुएशन भारत में टैबू माना जाता है। यहाँ पे इसे प्योरिटी या पोल्यूशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेंस्ट्रुएशन है वो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। महिलाएं कुछ गलत नहीं कर रही हैं जिसकी वजह से उनको मेंस्ट्रुएशन हो रही है। ये उनकी बॉडी ऐसे ही काम करती है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इसलिए हमें इसको सबसे पहले तो टैबू मानना छोड़ना पड़ेगा। इसका प्योरिटी या पोल्यूशन के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमें ये जो टैबू मेंस्ट्रुएशन के साथ जुड़े हुए हैं इसको ख़त्म करना पड़ेगा। हमें महिलाओं के प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। समाज इस बात को समझे कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो नेचुरल है। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये नेचुरल प्रोसेस है तो एक तो ये टैबू ख़त्म हो जाएंगे, महिला अपनी बात खुल के कर पाएंगी और यहाँ पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर भी वो काम कर पाएंगी, अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर भी वो काम कर पाएंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ एक महिला की अपनी हेल्थ के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि ये जो टैबू है भारत में बनाया गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, इसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब ये जो टैबू है यहाँ पे प्योरिटी और पोल्यूशन के साथ इसको जोड़ा जाता है। इससे रिलेटेड हमारे समाज में काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशंस हैं, काफ़ी सुपरस्टिशंस हैं। अब इसको प्योरिटी के साथ जोड़ा जा रहा है तो ये सुपरस्टिशन ही है। फिर सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस हैं, महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं और यहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की भी काफ़ी पुअर एक्सेस है। महिलाओं के पास अच्छे से सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं पहुँचती हैं। अब मेंस्ट्रुएशन के समय महिलाओं को सैनिटरी पैड्स का यूज़ करना चाहिए, लेकिन कई महिलाएं हैं जिन बेचारियों को सैनिटरी पैड्स या तो मिलते ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, या फिर कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको अवेयरनेस ही नहीं है कि इसका यूज़ भी करना है, या फिर क्योंकि इस देश में ये टैबू है तो महिलाएं खुल के इसके ऊपर बात ही नहीं कर पाती हैं, या फिर किसी दुकानदार के पास जाके उसको खरीद ही नहीं पाएंगी। अगर कोई दुकान है और वहाँ पे अगर मान लो कोई पुरुष है तब तो बेचारी ले ही नहीं पाएंगी। अगर कोई महिला दुकानदार होगी तो वहाँ पे तो वो बोल भी सकती है, पुरुष के सामने तो वो बोल भी नहीं सकती। मतलब वैसे कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं भी
पुरुष हूँ और इसके ऊपर खुल के बात कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये टैबू बनाया गया हुआ है सोसाइटी में, इसलिए यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो खुल के बात नहीं कर पाएंगी। जब खुल के बोल नहीं पाएंगी, सैनिटरी पैड्स या जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो मांग नहीं पाएंगी, तो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की जो पुअर एक्सेस है वो यहाँ पे हमें सीधे सीधे देखने को मिलेंगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए। इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी भी काफ़ी पुअर एक्सेस हमारे इंडिया में अभी भी है। तो इन सारी चीज़ों से आप समझ सकते हो कि भारत में कितना बड़ा लेवल है निगलेक्ट का। अभी यही निगलेक्शन है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है वो आज भी बहुत ही ज़्यादा निगलेक्टेड इशू है जो हमारे भारत की महिलाएं फेस कर रही हैं। पूरी दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें महिलाएं फेस नहीं करती हैं, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कि ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये कोई गलत बात नहीं है, ऐसे ही महिला का शरीर बॉडी काम करती है। लेकिन इंडिया में क्योंकि ये लेवल है निगलेक्शन का, इसलिए जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है वो अभी भी सबसे ज़्यादा द मोस्ट निगलेक्टेड इशू है जो भारत की महिलाएं फेस करती हैं। अब हमारे भारत में 355 मिलियन वुमेंस जो हैं वो मेंस्ट्रुअल एज में हैं, यानी 355 मिलियन वुमेंस इस समय मेंस्ट्रुएशन उनको आती है, हर मासिक चक्कर पीरियड्स उनको आते हैं। अब इतना बड़ा अमाउंट है महिलाओं का जिन्हें मेंस्ट्रुएशन आती है, जो इन सारी की सारी चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। हम तो सिर्फ बोल ही रहे हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, मगर जो भी आप में से महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो इन चीज़ों को फेस कर रही हैं, वो शायद इस बात को हमसे भी अच्छे से समझ पाएंगी कि कितनी ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है हमारे समाज में इन चीज़ों को लेके, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत कर दी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 355 मिलियन वुमेन जो मेंस्ट्रुअल एज में हैं, उनमें से 75% ऐसी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जो अभी भी ओल्ड क्लोथ्स का, पुराने जो कपड़े होते हैं उनका यूज़ करती हैं पीरियड्स के समय, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए या फिर महिला के हेल्थ के लिए। वहाँ पे सैनिटरी पैड्स का यूज़ करना अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन अभी भी 75% महिलाएं ऐसी हैं जो ओल्ड क्लोथ्स का यूज़ करती हैं इंडिया में। तो अब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल लीव की ज़रूरत क्या है? देखिए, हमारे भारत में 20% ऐसी महिलाएं जो मेंस्ट्रुएशन उस पीरियड में हैं जब उनको मेंस्ट्रुएशन आती है, उनमें पीसीओज़ है। पीसीओज़ का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो ये एक सिंड्रोम है जो भारत की 20% मेंस्ट्रुएटर्स, वो महिलाएं जिन्हें मेंस्ट्रुएशन आती है, वो इसको फेस करती हैं। इसके साथ साथ 25 मिलियन ऐसी महिलाएं हैं जिनमें एंडोमेट्रियोसिस नाम की प्रॉब्लम है, बीमारी है। अब इन सारी चीज़ों के पीछे वही कारण है जो मैंने पहले बताया, निगलेक्शन, लैक ऑफ अवेयरनेस। इसकी वजह से आप देखिए कि 20% महिलाएं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से ग्रस्त हैं। 25 मिलियन ऐसी महिलाएं जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी महिलाएं हैं जो मेंस्ट्रुअल लीव के लिए या पेड मेंस्ट्रुअल लीव के लिए एडवोकेट करती हैं, क्योंकि ऐसी कई महिलाएं होती हैं जिनको मेंस्ट्रुएशन के समय बहुत ज़्यादा पेन होती है और उसकी वजह से उनकी जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। अब आप खुद ही सोचो, अगर आपको मान लो पेट में दर्द हो रही है या सर में दर्द हो रही है, तो क्या आप अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम है, उसको एफिशिएंटली कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से अगर किसी महिला को पीरियड पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो फिर वो अपनी जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो कर तो लेगी, बेचारी करती ही है, लेकिन उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस उसको आएगी। तो अगर महिला को मेंस्ट्रुअल लीव मिलती है तो एक महिला के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि पहली बात तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर वो बोल सकती हैं, और उसके साथ साथ अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उसे भी वो ट्रीट करा सकती हैं। ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जो ट्रीटमेंट नहीं करा सकती हैं, नहीं कराना चाहती हैं, क्योंकि उनको टैबू लगता है, उनको शर्म लगती है, उनको ऐसा लगता है कि समाज क्या सोचेगा, या मतलब अगर कोई पति है या लड़के हैं तो वो क्या सोचेंगे। इवन महिलाएं भी कई बार महिलाओं को जज करने लगती हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये बताती हैं लैक ऑफ अवेयरनेस। हालांकि ये बहुत ही अनयूजुअल है या थोड़ा अंडरस्टैंड करने में भी मुश्किल होती है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन है ये पहली बात तो मैंने कही कि नेचुरल प्रोसेस है, और हमारा कल्चर हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। गुजरात जैसी स्टेट्स में जब भी किसी बच्ची को मेंस्ट्रुएशन आते हैं, उसके पीरियड्स की शुरुआत होती है 12-13 साल की उम्र में, जब लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन आना शुरू होती है तो उसे सेलिब्रेट किया जाता है। ना सिर्फ गुजरात में बल्कि भारत के ऐसे बहुत से हिस्से हैं जहाँ पे बच्ची को जब पीरियड्स आते हैं तो उसे सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने एक अलग वीडियो में आपको गरबा, जो कि काफ़ी पॉपुलर डांस है गुजरात का, उसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि गुजरात में जब किसी भी बच्ची के पीरियड शुरू होते हैं तो वहाँ पर भी गरबा किया जाता है, माने उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हो कि हमारी माता सती थी, उनके पिता थे प्रजापति दक्ष, वो नहीं चाहते थे कि भगवान शिव के साथ उनकी शादी हो,
तो फिर शादी हो गई, उसके बाद एक यज्ञ उन्होंने करवाया जिसमें उन्होंने अपनी बेटी माता सती को नहीं बुलाया। तो माता सती को गुस्सा आया, वो वहाँ पे गई और उस हवन कुंड में उन्होंने अपनी जान दे दी थी। फिर भगवान शिव काफ़ी गुस्से में थे, काफ़ी वियोग में थे, मतलब काफ़ी हर्ट थे। तो वो अपनी पत्नी जो सती माता थी उनको लेके यहाँ वहाँ घूम रहे थे। फिर भगवान विष्णु को लगा कि ऐसे तो संसार नहीं चल पाएगा, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से जो माता सती थी उनके टुकड़े कर दिए थे और वो टुकड़े अलग अलग जगह गिरे। जहाँ जहाँ पर भी वो टुकड़े गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ बने। तो वहीं पर जहाँ पे हमारी माता सती की योनि गिरी वो भी एक टेम्पल बना, जो है कामाख्या का टेम्पल। ये है असम में। असम में जो कामाख्या माता का मंदिर है, यहाँ माता की योनि गिरी। तो अब आप ये देखो कि हम उस कल्चर से आते हैं जहाँ पे महिला की योनि तक को पूजा जा रहा है कामाख्या के टेम्पल में। और वहाँ पे हर साल अम्बुबाची मेला होता है, जहाँ पे 3 दिन के लिए वो मंदिर बंद रहता है। और वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये माता का मेंस्ट्रुएशन का पीरियड है और वहाँ पे नॉर्मल जो पानी है वो भी रेड हो जाता है। तो ये हमारा कल्चर है, हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए। ये चीज़ें हमें बताती हैं कि हम जिस कल्चर से आते हैं उस कल्चर में ये चीज़ें कभी टैबू रही नहीं, लेकिन समय के साथ साथ ये टैबू बनती गई और आज के समय ये टैबू हैं, इसमें दो राय नहीं है। मगर हमारा कल्चर ऐसा है कि हम महिला की योनि तक को पूछते हैं और जब महिला के पीरियड्स आते हैं तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारा कल्चर रहा है। तो ये एकदम से समय के साथ साथ लोगों में दरिद्रता आई, क्या आई कि ये टैबू बन गया, जबकि इसका टैबू से कोई लेना देना नहीं। ये तो बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है और ये इम्पॉर्टेंट है किसी भी महिला के लिए। अगर मान लो किसी भी महिला को टाइमली मेंस्ट्रुएशन आ रही है, पीरियड्स आ रहे हैं, तो मतलब वो स्वस्थ है, और अगर ना आए तो इसका मतलब है कि वो स्वस्थ नहीं है। तो ये एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है, ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है, मेंस्ट्रुअल लीव के पक्ष में ये बात बोली जा रही है, ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस। अब ऐसा नहीं है कि महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन की जो लीव है वो सिर्फ रेस्ट करने के लिए चाहिए, बल्कि एक प्रॉब्लम लैक ऑफ ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस भी आती है। क्योंकि ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस नहीं है, यही कारण है कि मेंस्ट्रुअल लीव के लिए काफ़ी लेबर मूवमेंट्स जो हैं वो चली हैं। अब हमने बात करी कि मेंस्ट्रुअल लीव क्यों मिलनी चाहिए, क्यों उनको दर्द होती है, महिलाओं को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, और दूसरी बात की ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस नहीं हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेंस्ट्रुअल लीव के पक्ष में थी। अब इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट क्या डिबेट है? अब इसके डिबेट है फियर ऑफ बायस इन हायरिंग। अब जैसे मैंडेटरी पेड मैटरनिटी लीव भी दी गई, जैसे महिलाएं अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट है तो उसको मैटरनिटी लीव मिल जाती है, लेकिन उसकी वजह से हमने कई बार देखा है कि जो हायरिंग होती है लड़कियों की, उसमें काफ़ी बायसनेस देखने को मिलती है। क्योंकि इसकी वजह से जब महिलाएं घर पर बैठ जाएंगी, वो प्रेग्नेंट है, वो काम नहीं कर सकती, तो उससे जो एम्प्लॉयर है, जो मतलब उनको जॉब दे रहा है, उसको काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि वो काम नहीं कर रही हैं। अब क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको रेस्ट की ज़रूरत है, वो नहीं कर सकती है काम। लेकिन यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है, जो उसको नौकरी दे रहा है, उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है। प्राइवेट में तो ये चीज़ें काफ़ी हैं, चलो गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट की बात है, वहाँ पे तो आप राइट्स की बात करते हो या जो भी है। मगर जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको रखा है, जो जॉब दे रहा है, उसको काफ़ी फाइनेंशियली लॉस होता है, क्योंकि काम उसका पूरा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कई बार देखने को मिला है बायसनेस, कि जब लड़कियों को हायर करने की बात आती है तो कई लोग बायस हो जाते हैं कि भाई कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर छुट्टी वगैरह में जाएगी। तो इस प्रकार की बायसनेस हमें देखने को मिली है। तो अब अगर यहाँ पे तुम मेंस्ट्रुअल लीव की बात करोगे तो ये बायसनेस और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि 2 से 3 दिन अगर लड़की या महिला नहीं आएगी ऑफिस में, तो उससे भी काफ़ी फाइनेंशियल लॉस जो है वो उस कंपनी या जो एम्प्लॉयर है जिसने उसको जॉब दी है उसको हो सकता है। तो ये एक डिबेट है मेंस्ट्रुअल लीव के खिलाफ। अब देखिए, हमारे भारत में महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में एक कॉन्ट्रैक्टर था शुगर केन इंडस्ट्री का। उसने किसी भी महिला, जो मेंस्ट्रुएशन वाला जो पीरियड है, उस पीरियड वाली महिला को हायर करने से मना कर दिया। तो इसकी वजह से 10,000 फीमेल जो शुगर केन कटर्स थी, उन्होंने अपना जो यूट्रस है उसको सर्जिकली रिमूव ही कर दिया ताकि वो काम कर सकें। अब उसकी वजह से उन्हें काफ़ी पोस्ट सर्जरी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही हैं। वो काफ़ी पोस्ट सर्जरी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को एक्सपीरियंस कर रही हैं, और ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। ये उन महिलाओं की ह्यूमन राइट्स की क्या है, वायलेशन है। दूसरी बात कहीं ना कहीं ये भी कही जाती है कि ये पुरुषों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करने वाली बात है, कि पुरुष तो ज़्यादा काम करेगा, महिलाएं कम काम करेंगी, तो ये पुरुषों के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। कई लोग ऐसी बातें करते हैं, मगर इसमें मेरा ऐसा मानना है कि ये पुरुषों के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानी जा सकती है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हम जब भी बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की,
तो वहाँ पे बात आती है इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। अब जब पीरियड्स की बात है तो पीरियड्स जो हैं वो महिलाओं को आते हैं, लेकिन पीरियड्स पुरुषों को तो नहीं आते। इसलिए यहाँ पे पीरियड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महिला और पुरुष एक नहीं गिने जा सकते। तो इक्वालिटी अमंग इक्वल्स का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महिलाएं हैं, और अगर एक महिला को छुट्टी मिल जा रही है लेकिन दूसरी महिला को छुट्टी नहीं मिल रही, तो ये बोल सकती है कि भाई इसको मिल गई और मेरे को नहीं मिली, तो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। मगर अगर एक महिला को पीरियड्स के लिए छुट्टी दे दी जाती है और पुरुष को नहीं दी जाती है, तो पुरुष ये नहीं बोल सकता कि भाई इसको छुट्टी मिल गई लेकिन मेरे को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि तेरे को पीरियड्स नहीं हो रहे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बात आती है इक्वालिटी अमंग इक्वल्स की। अब इस रिगार्ड में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, सबसे पहले कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। सबसे पहले आया मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल 2018। इसने पहली बात तो स्टिपुलेट की 2 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव, उसके साथ साथ वर्क प्लेस में महिलाओं के लिए बेटर रेस्ट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये बात यहाँ पे की गई। फिर बात करते हैं केरल की। ये है केरला, करेले जैसे ये छोटा सा केरला। करेले जैसा मतलब कि इसको याद रखने का ट्रिक है कि करेले जैसे छोटा सा केरला। केरल गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले अनाउंस किया था कि जो भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में, उन्हें मेंस्ट्रुअल लीव दी जाएगी। फिर आता है बिहार। ये है बिहार। बिहार में 1992 से 2 दिन की जो मेंस्ट्रुअल लीव है हर महीने वो महिला को मिलती है। कुछ प्राइवेट इनिशिएटिव्स की बात करें तो मुंबई बेस्ड कंपनीज़ हैं गो जूप और कल्चर मशीन। ये पहली प्राइवेट कंपनीज़ बनी 2017 में जिन्होंने फर्स्ट डे ऑफ पीरियड लीव जो है वो इंट्रोड्यूस करी महिलाओं के लिए। फिर जोमेटो नाम की जो कंपनी है उसने भी मेंस्ट्रुअल लीव को इंट्रोड्यूस किया। 1 साल में 10 दिन महिला को, और जो ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मेंस्ट्रुअल लीव मिलती है। और इसी प्रकार की सिमिलर पॉलिसीज़ को स्विगी और बाईजूस ने भी इंट्रोड्यूस किया। कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स की बात करें तो 1920 और 30 के दशक में सोवियत यूनियन, आज के समय का रशिया, इसने सबसे पहले जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होती हैं उन्हें पेड लेबर से रिलीव किया ताकि वो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सेव गार्ड कर सकें। यहीं से आइडिया आया था फॉर्मल मेंस्ट्रुअल लीव की पॉलिसी का। अब इस समय की ज़रूरत क्या है? देखिए, मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो महिलाओं को दी जानी चाहिए। महिलाओं को क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होती है या जो भी उनको कॉम्प्लिकेशंस वो फेस करती हैं। अब यहाँ पे अगर उनको लीव दी जा रही है, मतलब वो ऑफिस में काम करने नहीं आएंगी, तो वो काफ़ी इजीली वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं अपने टर्म्स, अपने कंफर्ट और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। और इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय है, जो महिला एम्प्लॉय है, उसको एक तो कंफर्ट मिल रहा है, अपने घर पे वो अपने आसानी से कंफर्ट जोन में काम कर सकती हैं, और उसके साथ साथ उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, वो भी कम नहीं हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो वो कर ही रही है। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रही है, वो काम कर रही है, बस वो ऑफिस में आके काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसको ज़्यादा पेन होगी तो उसको कंफर्ट जोन की ज़रूरत है। वो कंफर्टेबल होना चाहती है तो वो घर में कंफर्टेबल हो सकती है और वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती है। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये भी तर्क देते हैं कि भैया ये तो फॉरेन कंसेप्ट है, कि इससे क्या फ़र्क पड़ने लगा है, ये तो विदेशों में इस प्रकार की चीज़ें चलती हैं, तो भारत की लड़कियाँ या महिलाएँ जो हैं वो भी उन चीज़ों को देख रही हैं, सुन रही हैं, और फिर वही चीज़ें, वही बातें यहाँ अप्लाई करना चाहती हैं। मगर ये तर्क जो है ये नहीं चल सकता, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है महिलाओं की जो कि उस मेंस्ट्रुएशन वाले पीरियड में है, और वो काफ़ी स्टिग्मास को फेस करती हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। एक तो उनको पीरियड्स हो रहे हैं, उसकी वजह से उनको जो प्रॉब्लम्स है वो होंगी, उसके साथ साथ पीरियड्स के साथ तुमने बहुत ज़्यादा स्टिग्मास को जोड़ दिया, सुपरस्टिशंस को जोड़ दिया, तो इससे उस महिला को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये तर्क नहीं दिया जाना चाहिए कि ये फॉरेन कंसेप्ट है। भारत में इतनी बड़ी महिलाओं की पॉपुलेशन है जो उस मेंस्ट्रुएशन वाली साइकिल, उस पीरियड में है, उस एज ग्रुप में है, तो यहाँ पे हम इसको फॉरेन कंसेप्ट नहीं बोल सकते हैं। हमारे देश के महिलाओं को अगर उस चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ पे उनको वो ज़रूरत या जो भी नीड्स हैं वो मिलनी चाहिए। अब मैंने जब ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने से पहले कुछ अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ बात की, तो उनमें से कईयों ने कहा कि यार बहुत लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होती है, कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको कम दर्द होती है या इतनी दर्द नहीं होती है। लेकिन अगर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको कम दर्द होती है तो उनके चलते हम उन महिलाओं को इग्नोर नहीं कर सकते जिन्हें काफ़ी दर्द होती है। तो इसलिए इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए। भारत इस समय ऑलरेडी वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर काफ़ी काम कर रहा है। काफ़ी सालों से वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन की बात उठ रही थी, काफ़ी लंबी लड़ाई यहाँ पे लड़ी गई। अंततः आप सब जानते हो कि कुछ टाइम पहले महिलाओं को रिजर्वेशन मिली। पूरी की पूरी हिस्ट्री वुमेन्स रिजर्वेशन की
उसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। गरबा वाली वीडियो मैंने आपको बताई, वो भी ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और एक और प्रॉब्लम होती है वुमेंस ट्रैफिकिंग। इसको रोकने के लिए उज्ज्वला स्कीम को लाया गया, इसको भी मैंने अच्छे से कवर किया है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इन तीनों वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। अब अंत में देखिए, मेंस्ट्रुएशन एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं एज अ पुरुष, एक पुरुष होने के नाते कभी फील नहीं कर सकता कि कितनी पेन होती है, बियरेबल है, अनबियरेबल है। इसलिए ये चीज़ें महिलाओं के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। अगर मेजॉरिटी महिलाओं को लगता है कि उन्हें मेंस्ट्रुएशन लीव की ज़रूरत है, तो वहाँ पे सरकार को उस ज़रूरत को पूरा करना चाहिए और उन्हें वो लीव मिलनी चाहिए। और मेजॉरिटी महिलाओं को लगता है कि नीड नहीं है, तो फिर उस हिसाब से जो गवर्नमेंट है उसे अपना डिसीजन बनाना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर सोल जो अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो महिलाओं की होनी चाहिए, क्योंकि असल में एट द एंड इन सब चीज़ों को वो फेस करती हैं, हम फेस नहीं करते। तो यहाँ पे आप लोगों का इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप इसके पक्षधर हैं या आप इसके अगेंस्ट हैं, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि अभी तो मेंस्ट्रुएशन लीव नहीं मिल रही है, लेकिन इसके ऊपर डिबेट होना, डिस्कशन होना अनिवार्य है। तो वो डिबेट्स और डिस्कशंस के लिए मेरा कमेंट बॉक्स एकदम खुला है, वहाँ पर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।